नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ थोड़ा-सा हट के बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आ गए हैं जो पहली पहली बार ट्रेडिंग को एक्सपोज़ हुए हैं, पहली बार इन्वेस्टिंग के लिए एक्सपोज़ हुए हैं इन 4 सालों में। और इन 4 सालों में ऐसा हुआ कि भई क्योंकि मार्केट कोविड के दौरान जब गिर के एकदम से भाग गई तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे या जो कम इन्वेस्टेड थे, कम रकम भी उनकी लगी हुई थी, उन्होंने सडनली देखा कि भई जब वो स्पाइक अप आया, तो वो उछाल आकर उनके शेयर तेज़ी में आ गए और उनको लगा कि वो एक प्रलोभन था मार्केट के द्वारा कि भई अब और लोग आएँ और लोग इसमें जल्दी से आएँ और वहाँ एक फोमो क्रिएट हुआ। और क्योंकि सब लोग घर पे बैठे हुए थे कोविड के दौरान, उन्होंने यूट्यूब खोला और उस पे ढूँढना शुरू किया कि मैं ये कहाँ से सीख सकता हूँ। और इसी दौरान बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगा कि जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने कोर्सेज़ लॉन्च कर दिए, अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लॉन्च कर दिए और उनको यूट्यूब पे डालना शुरू किया। जिसकी वजह से इतने सारे जो नौसिखिए ट्रेडर्स भी हैं, वो भी कोर्सेज़ लाने लग गए। अब इन बातों का फ़ायदा कुछ मंझे हुए ट्रेडर कम कोचेज़ ने भी उठाया। और वो कोचेज़ आज की डेट में वो ये भूल गए कि वो हेल्प करने निकले थे, लोगों की मदद करने निकले थे, उनको समझाने, उनको एजुकेट करना चाहते थे। बट वो पैसे की जो लालसा है, उस उसको देखते हुए जब उनको पैसे आने लगे तो वो ये भूल गए कि इसमें कितने लोग फँस सकते हैं जिनका ट्रेडिंग कैपिटल बहुत स्मॉल है। और उनको बोल दिया जाता है कि आप एफ-एन-ओ करिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करिए जिसमें थोड़ा-सा मार्जिन ज़रूरत होती है, 1 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है और वो उनको वहाँ जंप करवा देते हैं। कोई भी आज की डेट में जो यूट्यूब पे जाता है, इंटरनेट एक्सेस है, अच्छी 30-35 हज़ार रुपए की नौकरी है, वो 5-6 लाख रुपए लाना उसके लिए मुश्किल नहीं है अगर उसको प्रलोभन दिया जाए। और ये प्रलोभन के कारण वो 5 लाख रुपए लाता है और पहले वो ऑब्वियसली हाथापाई करता है मार्केट के साथ और पहले-पहले कई लोगों को बिगिनर्स लक हो जाता है और कई लोग कट मर जाते हैं। और इन कोचेस को ये नहीं पता चलता कि भई हम फ़ायदा करते-करते फ़ायदा करने की मंशा रखते हुए अब हम नुकसान करने पे आ गए हैं। और जब ये मार्केट पलटा खाती है या हिचकोले मारती है, तो सबसे पहले वो लोग कटते हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं होता क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन फुल नॉलेज। और क्या बोलते हैं उसे, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस देन इग्नोरेंस। सो ये जो आधी पचद्दी नॉलेज लेकर लोग ट्रेड करना चालू करते हैं, क्योंकि उनको एक लालच होता है, उनको एक अट्रैक्शन होती है मार्केट की कि भई कभी पैसा बन रहा है, कभी घट रहा है और इसमें हम पता नहीं क्या कमा जाएँगे। ये बहुत ही एक गंदी चीज़ अम, आजकल के दौर में मुझे देखने को मिल रही है और मैं बहुत ही कंसर्न्ड हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये आपको किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। अगर आपका एक फुल टाइम व्यवसाय है, तो आपको फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, तो आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपका काम ये होना चाहिए कि भई मेरा फुल टाइम जो ऑक्यूपेशन है, वहाँ से मैं कैपिटल जनरेट करता हूँ और वो जो कैपिटल या सरप्लस जनरेट करता हूँ, वो मैं जब मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में डालूँगा, जिसके लिए मुझे कोई टेक्निकल सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स आप
अगर टॉप की 100 कंपनीज भी पकड़ लेंगे और उसमें से 2-3 स्टॉक देख लेंगे तो 15-18% आप आराम से वैसे भी निकाल ही सकते हैं ईयर ऑन ईयर, आपका अगर लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म आपका नज़रिया है। और और फिर भी अगर आपको उसमें स्टॉक सिलेक्शन में मदद चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे डिसेंट वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएँगे आपको, जहाँ फंडामेंटल सिखाए जाते हैं कि भई इनका बेसिक पैरामीटर्स देख लीजिए। आप मेरे चैनल पे भी आप ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएँगे, जहाँ आपको फ्री में आपको पता चल जाएगा कि भई क्या-क्या देखना होता है, और वो फ्री का टूल ही है स्क्रीनर डॉट इन, जिस पे आप जाके देख सकते हैं। पर अगर आप रियली आप चाहते हैं कि या तो मैं इस मार्केट से ही मेरा पैसे मैं कमाऊं और वो एक प्रोफेशन बन जाए फुल टाइम, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं पहले क्या करता हूँ। अगर मैं पहले कुछ और कर रहा हूँ, तो आपको एकदम से तो स्विच आप कर नहीं सकते हैं। तो पहले आपको सीखना चाहिए। पहले के 3 साल आपको खाली सीखने में लगाना चाहिए। और फिर मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देता हूँ कि गुरु कौन होता है, कोच कौन होता है और टीचर कौन होता है। गुरु तो वो होता है जो अंधकार को दूर करे। गुरु का मतलब ही होता है गुरु, मतलब अंधकार को खत्म करना। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, राह चलता आदमी भी हो सकता है, जो आपको 1% क्लैरिटी भी दे देगा, वो आपका गुरु है, क्योंकि उसने आपकी आपकी जो कन्फ्यूजन वाला जो अंधकार था, उसमें एक दीपक जलाया है। तो वो आपका गुरु हो गया। वो आपके बुक्स भी हो सकती हैं, वो आप यूट्यूब भी हो सकता है, वो कोई कोर्स, ऑनलाइन कोर्स भी हो सकता है। आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं, वो एक गुरु के माध्यम से ही कर रहे हैं। जो भी आपका टूल, जहाँ से आप कंज्यूम कर रहे हो, जहाँ से आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर रहे हो, थोड़ी सी क्लैरिटी आती है कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है, वो सब गुरु का काम करते हैं। टीचर कौन होता है? टीचर नॉर्मली एक ग्रुप टीचिंग फॉर्मेट में पाया जाता है, क्लासरूम में। जो सबको सिखाता है, वन ऑन वन भी सिखा सकता है। पर टीचर और कोच में क्या फ़र्क है कि टीचर सिखाता है और उसका काम है सिखाना। उसका वो ज़िम्मेदारी, आपके सक्सेस की ज़िम्मेदारी शायद ना ले। वो सिखा वो एक ट्रांज़ैक्शन है टीचर के साथ, कि उसने कुछ सिखाया, आपने कुछ ग्रहण किया या नहीं किया। ग्रहण कर लिया, उसके बाद टीचर का काम खत्म। उसने कोई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ली कि आप कैसे परफ़ॉर्म करेंगे, कैसे फेयर करेंगे, ठीक है? और कोच कौन होता है? वो चाहे सिखाए या ना सिखाए, पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो एक आपका हमसफ़र की तरह आता है कि आओ मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, और मैं आपके साथ थोड़ी देर चलूँगा लालटेन लेकर, और उसके बाद जब आपको रास्ता मिल जाएगा या रास्ता साफ हो जाएगा, तो उसके बाद या तो मैं चला जाऊँगा या आपको दूसरा कोच तब तक मिल जाएगा। और कोच कौन होता है? जो आपके साथ भागता है, दौड़ता है, और आपके सक्सेस की ज़िम्मेदारी लेता है। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, वो आपके साथ डटा रहता है। अब कोच को ज़रूरी नहीं है वो टीचर वाला काम करना है। कोच को ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज उसके पास हो। कोच तो फैसिलिटेट भी कर सकता है कि भई मुझे तो नॉलेज नहीं है, बट क्योंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ, मैं तुम्हारी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रिसोर्सेज़ इकट्ठे करके लाऊँगा। अब यहाँ इस डिस्टिंक्शन के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कोच बोलते हैं, पर एक्चुअली में वो टीचर हैं। जो 6-6, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार स्टूडेंट के ग्रुप जिनके इकट्ठे हो गए हैं यूट्यूब पे, और वो अभी भी ऐड दे रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और स्टूडेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तो नहीं कहूँगा, वल्नरेबल लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही वीक मोमेंट में बस 5-10 हज़ार रुपए का कोर्स पहले बेचते हैं, वो साइन कर लेते हैं। वो एक्चुअली में टीचर हैं, कोच नहीं है। क्यों टीचर हैं? क्योंकि वो अपना पढ़ाते हैं और निकल जाते हैं पतली गली से। आपका हाथ तो पकड़ते नहीं। कई बार तो वो एक्सेसिबल भी नहीं होते, अपने 10-15 प्यादों को आगे कर देते हैं कि भई आप इनसे बात कर लो, मेरे तक पहुँचना मुश्किल है। वो तो एक ऐसा मैसेज सेंड आउट करते हैं
मेरे तक पहुँचना मुश्किल है, आप इनसे बात कर लो और जितना हमने आपको दे दिया आपके एलएमएस में वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें आपको दे दिया, आप अपने आप वीडियो देखो, अपने आप हाथ-पैर मारो, आपका नुकसान होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ायदा होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कोच नहीं हैं, ये टीचर हैं, सिखा के निकल जाएँगे। पर आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपको अपने आप लेना है या फिर आपको कोच ढूँढना है, जो आपके साथ आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेड करवाए टैंडम में, कि मैंने ये ट्रेड लिया, देखो तुम भी ऐसा ट्रेड लो। अब इससे तुमने क्या सीखा? तुमने आज नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ? नफ़ा हुआ तो क्यों हुआ? ये होता है सिखाने का ज़रिया और ये कोच कर सकता है और बहुत ही कम कोच हैं इस दुनिया में जो आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आपको कोच मिले ना मिले, टीचर मिले ना मिले, मैं आपको थोड़ी-सी हिदायत ये देता हूँ कि आप जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे जब ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो पहले तो आप 3 साल लगाइए और आप ऐसा कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि आपका कैपिटल आपने कलेजे से लगा के रखा है कि ये पैसा तो मेरा है, ये पैसा डूबना नहीं चाहिए, ये पैसे में नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, सीखने के लिए आपको एक दक्षिणा देनी पड़ेगी मार्केट को, तो आप मान के चलिए कि वो कैपिटल का नुकसान हो सकता है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं एफ-एन-ओ में तो कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपए अगर आपके पास उड़ाने के लिए नहीं है, जलाने के लिए नहीं है, तो आप ट्रेडर नहीं हैं, ना सीखिए, ना उस पाथ पर चलिए। और अगर आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखने हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले पहली चीज़ आपको डाउ थ्योरी सीखनी है और डाउ थ्योरी आपको इंटरनेट पे भरपूर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि डाउ थ्योरी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसमें प्राइस एक्शन कैसे होता है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब उसमें आपको पहले डाउ थ्योरी को अपने लिए बिल्कुल पानी की तरह फ्लैट करना है। उसके बाद आपको पैटर्न्स सीखने हैं कि पैटर्न कैसे बनते हैं, प्राइस एक्शन से जो पैटर्न कैसे बनते हैं। किस तरह के पैटर्न्स होते हैं मार्केट में। उन पैटर्न्स को आप अपनी आँख उन पैटर्न्स पे पहले बिठाइए। ट्रेड करें ना करें, इन्वेस्ट करें ना करें पर पैटर्न्स तो पहले भाँपिए और उसके बाद आपको अगर कुछ सीखना ही है तो मूविंग एवरेजेस सीखनी है। वो सिंपल है कि भई प्राइस की इतनी सारी एवरेजेस होती हैं। प्राइस का एक डेरिवेटिव ही हो गया प्राइस की एवरेज। तो वो डेरिवेटिव सीखिए पहले, सिंपल प्राइस डेरिवेटिव सीखिए। और फिर उसके बाद कहीं अगर आपकी वो पाथ कंटिन्यू करती है और आप उसमें फिर भी क्यूरियस रहते हैं, अगर आप थक नहीं जाते अब तक ये सब कुछ जानने के बाद, तो फिर आप आगे बढ़िए। फिर आप ये भी सोचिए कि जब आप देखिए, एक एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अ, कमाई कर रहे होते हैं, लेट्स से आपकी 50,000 रुपए की इनकम है और आपने मार्केट में पैसे लगाए 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए तो आपने मार्केट में लगा दिया और हर महीने आप 50,000 कमाते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, जब तक 5 लाख रुपए आपने जब लगाए और अगर मार्केट आप उससे 1 या 2% महीने का कमा भी लेते हैं, तो 5 लाख पे 1% हुआ 5,000, 2% हुआ 10,000। आपको मार्केट से तो 10,000 रुपए आए, एक्चुअली में तो 2% आए, साल के 24% बन गए, बहुत अच्छा लगता है। बट क्योंकि वो आपकी मंथली जॉब इनकम से कम है, तो आपको मज़ा नहीं आता और जब मज़ा नहीं आता तो आप सोचते हैं कि अब मेरे को एक नया गुरु ढूँढना है जो मेरे को लॉटरी जीतना सिखाए, मेरे को स्पेक्युलेट करना सिखाए, गैम्बल करना सिखाए कि मैं बाज़ी जीतूँ तो बड़ी वाली बाज़ी जीतूँ। ये आम तौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये संभव होता नहीं है। ये सब एक माया जाल है। मार्केट आपको अलग-अलग तरीकों से लुभाती है, स्पेशली जब वो मार्केट
ऊपर की तरफ भाग रही होती है तो बहुत सारे लोग अ, उसके उस वाले जो यूफ़ोरिया है उसमें फँस जाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि आप ये गुरु कोचेज़ के चुंगल में मत फँसिए, जो कि एक्चुअली में कोचेज़ नहीं हैं, वो टीचर हैं जो बस सिखा के निकल जाते हैं और सिखाते भी बेसिक इन्फॉर्मेशन कभी सिखाते हैं, कभी कुछ सिखा रहे हैं, कभी कुछ सिखा रहे हैं। आपको इतना कन्फ्यूज़ कर देंगे कि अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि आपको पहले कन्फ्यूज़ कर दें और फिर वो कहेंगे कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए हो तो हम आपको एक बड़े वाला पैकेज बेच रहे हैं जिसमें हम आपको हैंड होल्ड करेंगे। और उसमें फिर वो पैसे भी ले लेते हैं और हैंड होल्ड करते फिर भी नहीं हैं, क्योंकि भई अगर आप 5,000 लोगों को ऐसा पैकेज बेच दोगे, तो 5,000 लोगों को आप अकेले तो हैंडल नहीं कर सकते। ये तो 1 टू 1 चीज़ की बात है कि जब आपको एक बंदा आपके साथ लग के ओवर द शोल्डर टैंडम में रहकर आपके साथ जब प्राइस एक्शन देखेगा और एनालाइज़ करेगा, तभी वो मुमकिन है कि वो आपका कोच की तरह बिहेव कर सकता है। नहीं तो ये सब टीचर्स हैं और इनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। रोज़ आए दिन आपको कोई ना कोई स्कैम दिखाई देता है कि उसने इसको लूट लिया, उसने इसको लूट लिया। ये सब 4 साल की जो यूफ़ोरिया है जब से मार्केट बढ़ रही है, तब ये वल्नरेबिलिटी को पहचान कर इन सब लोगों ने अपना धंधा चालू किया और इनसे मैं चाहता हूँ कि आप बचिए। और अगर आपको कोई गुरु देखना भी है तो 4-5 घाट-घाट का पानी पीजिए और फिर देखिए कि मेरी किस गुरु से ट्यूनिंग बैठती है। ऐसा नहीं कि पहला बंदा मिल गया उसके पीछे लग गए अंधाधुंध, उसके अंधभक्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप यूट्यूब पे पूरा बुफ़े लगा हुआ है। हर स्टॉल पे जाइए, हर स्टॉल पे खाना खाइए। फिर देखिए कि मेरे को इसकी ट्यूनिंग बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। और उनका पहले फ्री कंटेंट कंज़्यूम कीजिए पैसे देने से पहले। पैसा देना सबसे आसान है, पर अमल करना उन चीज़ों पे मुश्किल है। तो पहले तो पैसा मत दीजिए, पहले सबको टेस्ट कीजिए कि मेरे को इसकी ट्यूनिंग बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जो बंदा कम से कम 50 साल का हो, 45 से 50-55 साल का हो, उससे आप उसके नीचे वाले 45 से नीचे वाले लोगों को तो समझिए भी मत कि वो कोर्स कुछ आपको सिखा सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस मार्केट में कितना है, वो उसी से पता चल जाता है। कोई 40-45 साल का आदमी होगा, वो अगर 20 साल से काम कर रहा होगा, तभी उसको 20-25 साल का अनुभव होगा और वो तजुर्बा बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि कोई बंदा आया, उसने 3-4 साल ट्रेडिंग की और आपको सिखाना शुरू कर दिया, उसने एक भी मार्केट साइकिल देखी नहीं है अभी। मार्केट साइकिल देखने के लिए आपको कम से कम मार्केट में 15 से 20 साल लगाने पड़ते हैं और आपको देखना पड़ता है कि इसमें किस तरह की ये जो लोभ, मोह, माया आती है, ईगो, ग्रीड, फ़ियर, होप, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट्स ये सब आती हैं, ये सब उनको पहचान में तो तभी आएगी जब उन्होंने 15-20 साल ट्रेडिंग की है। और ट्रेडिंग तो तभी करेंगे वो जब वो 40, 45, 50 साल के होंगे। तो प 45 साल से नीचे तो आपको कोई भी कोच या टीचर देखना ही नहीं चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें थी, इनको मैं आगे भी जारी रखूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ही दुःख होता है जब लोगों का नुकसान होता है और वो फिर एक दिन डिसाइड करते हैं कि मैंने गलती कर ली और वो मार्केट से बिल्कुल ही मुँह फेर लेते हैं। अब जब मार्केट में ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का टाइम आया है, तो ये जो अम, नोटोरियस कोचेज़ और नोटोरियस टीचर्स जो मार्केट में आ गए हैं, ये सब खराब कर रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट के नाम को, और इसके अगेंस्ट ही मैं ये वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है। इसको आराम से देखिए और टेक केयर।